अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब पुलिस में टेस्ट आने वाला है 13 मार्च बरोज़ संडे टेस्ट है। तो उसके लिए हमने वीडियो पहले भी शेयर की हैं। अब ये वीडियो ख़ास तौर पर इंग्लिश के सिलेबस और इंग्लिश की तैयारी और वर्ब की फॉर्म का जो दुरुस्त तरीका है उसके इस्तेमाल का तरीका हम आपको बताएंगे। बहुत ही अहम वीडियो है ये, और इसमें जो हम तरीक़ाकार बताएंगे वो ना सिर्फ आपको इस पंजाब पुलिस के टेस्ट में बल्कि हर तरह के NTS वगैरह के टेस्ट में भी बड़ी मुफीद साबित होंगी। अब हम चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इंग्लिश सिलेबस क्या है। तमाम किस्म के टेस्ट के लिए ये बता रहा हूँ मैं आपको, सिनोनिम और एंटोनिम्स, यानी मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज। एंटोनिम्स होते मुतज़ाद। ये कहाँ से तैयार करने हैं, ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस के लिए मैट्रिक के लेवल में। ये आपने बुक के अंदर जितने भी खड़े हैं मशकें जिनमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो देखनी है। फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी मुकम्मल तफसील आगे हम पढ़ेंगे कि 4 फॉर्म जो हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, तो वीडियो को आखिर तक आपने देखना है। इसके अलावा इसके लिए आपको इसकी तैयारी के लिए आप अगर चाहते हैं कि सही तरीके से हमारी फॉर्म सारी हो जाएं, तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वो लाजमी लें। जिनके पास है वो उसी में से वर्ब की फॉर्म जितनी भी खड़ी हैं वो सारी तैयार करें। सेंस फॉर और टेंसेस ये भी लाजमी हैं। वर्ब की फॉर्म लगानी भी आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब लगाना भी आ सकता है, सेंस फार का तरीका भी आ सकता है। टेंसेस की मुकम्मल वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप उन सबको देखें। अभी एक और वीडियो भी आएगी इंशाअल्लाह करीब, जिसमें तमाम मिक्स टेंसेस जो है ना उसका आपको तरीकाकार बताएंगे भी टेंस की पहचान कैसे करनी है, वर्ब की फॉर्म कैसे लगानी है। वैसे ज़्यादातर वीडियो आ चुकी हैं टेंसेस के बारे में। सेंस फार के बारे में भी हमारे एक शार्ट वीडियो पहले शाये हो चुकी है, उसको देखें, उसमें बेहतरीन तरीके से सेंस और फार का इस्तेमाल बताया गया है। अगली चीज़ है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी चेंज द वॉइसेस। इसके बारे में भी आपको इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे। ये भी बिल्कुल इजी सा तरीका है हमारे पास। मज़ीद इसके लिए आपने करना कौन कौन से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में खड़े हैं, वो फ़िक्रे 40-45 से ज़्यादा नहीं है, वही करें। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इसकी भी तकरीबन 100 फ़िक्रात हैं। इसके बारे में भी हमारे चैनल पर वीडियोज़ आएंगी, उनको आप देखिएगा। आसान से तरीके से हमने ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनाए हैं, आपको इंशाअल्लाह पसंद भी आएंगे और आपको भूलेंगे भी नहीं। अगली चीज़ ट्रांसलेशन, ये भी सिलेबस का हिस्सा है। उर्दू का फ़िक्रे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कोई फ़िक्रे आ सकते हैं। और अहम जो चीज़ है वो है बोर्ड पेपर्स। पंजाब जो है ना लाहौर बोर्ड के, वो उन सब पेपर्स को आपने लाजमी देखना है। अब पेपर को कैसे देखना है आपने, ख़ास तौर पर उनकी जो मरूज़ी के ऑब्जेक्टिव के पेपर हैं 5 साल, वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। ऑब्जेक्टिव वहाँ से आएगी काफ़ी सारी, और वो ख़ास तौर पर लाहौर बोर्ड की। तो आप सबको मैं एक जो है ना बात बताना चाहता हूँ कि 9वीं और 10वीं की जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना है, ख़ास तौर पर उनके एक्सरसाइज को। और दूसरी जो बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वो इंग्लिश में वो लाजमी लें, उर्दू के लिए भी लें। उर्दू कवायद व इंशा उसको कहते हैं, वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की, उसमें से सब कुछ आएगा इंशाअल्लाह। और इंग्लिश और 9th और 10th की जो एक्सरसाइज है उनको अच्छे तरीके से आपने करना है, वोकैबलरी के लिए, स्पेलिंग के लिए ख़ास तौर पर। अब हम चलते हैं वर्ब की फॉर्म का तरीका कैसे है। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म और चौथी फॉर्म यानी NG फॉर्म, इनका अलग अलग मैं आपको निशाने बताता हूँ। इंशाअल्लाह ये आपकी जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं जिनको 5 नंबर की वर्ब फॉर्म लगाने का मसला रहता है, वो ये हिंट याद कर लें, इंशाअल्लाह कभी उनकी वर्ब की फॉर्म गलत नहीं आएगी। ये वर्ब की फॉर्म लगाना बहुत अहम होता है। वैसे 9th 10th और 11th यानी 11वीं क्लास तक ये 5 नंबर का एक सवाल लाजमी आता है उसमें ऑब्जेक्टिव में, और बाकी टेस्ट में भी आती रहती हैं अक्सर। तो ये हिंट याद रखें, इंशाअल्लाह कभी आपकी वर्ब की फॉर्म गलत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पहली फॉर्म कहाँ का इस्तेमाल होती है। जितनी भी ज़रबुल अमसाल हैं, जिस तरह ग्रेट इज़ अ कर्स है, ऑनेस्टी नेवर गोज़ अनरिवार्डेड, उन तमाम में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, जितनी भी होंगी। उसके बाद कुदरती अफ़ाल जितने भी हैं, सूरज मशरक़ से निकलता है, सूरज मगरब में ग़ुरूब होता है, रात को आसमान पर चाँद चमकता है, ये सब के सब जितने भी कुदरती अफ़ाल हैं उनमें भी पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ज़मीन गोल है, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
और रूटीन वाले फ़िक्रात जितने भी हैं, सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं, गर्मी में हम पंखे चलाते हैं, गर्मी में हम सायादार जगहों पर बैठते हैं, ये रूटीन वाले फ़िक्रात, इन सब में भी पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये अल्फाज याद रखें, एडवर्ब्स हैं ये सारे, इनके साथ भी हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, एवरी डे, ईच डे, रेगुलरली, यूजुअली, इन तमाम के साथ भी हमेशा इस्तेमाल होती है पहली फॉर्म। उसके बाद डू, डज, डिड, इसके बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो हमने शेयर की है 3 Ds के फार्मूले वाली, उसको आप देखेंगे। इनमें जितने भी हैं डू, डज और डिड, इनको 3 Ds भी कहते हैं, इनके साथ भी पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। छठा जो पॉइंट है वो है वेल या शेल। वेल या शेल जब भी फ़िक्रे में आएंगे अकेले, उनके साथ भी पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। और तमाम मोडेल्स यानी कैन, कुड, वुड, शुड, ये जितने भी मोडेल्स हैं सारे, ये अकेले हों तो इनके साथ भी हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। सातवां पॉइंट है टू, जहाँ कहीं भी आएगा टू, उसके बाद यानी टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये 7 पॉइंट है पहली फॉर्म लगाने के लिए, इनको आप याद रखेंगे, बिल्कुल ईजी से, मुश्किल से नहीं है, तो इनको याद करें, इंशाल्लाह आपके बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात क्लियर करता जाऊँ, ये कैन, कुड, वुड वगैरह जितने भी हैं ये मॉडल्स, इनके साथ अगर बी लगा दें, बी, फिर इनके साथ तीसरी फॉर्म आती है। वैसे अकेले हों फिर इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अब दूसरी फॉर्म का कुलिया हम पढ़ते हैं। दूसरी फॉर्म सिंपल है लेकिन हैव होता है, अक्सर पेपर में लाजमी आता है, 1 नंबर का सवाल इसमें। लास्ट आ जाए कहीं भी, लास्ट, यस्टरडे, एगो और प्रीवियस, जहाँ कहीं भी आएंगे इनके साथ हमेशा दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है आपने। उसके बाद तीसरी फॉर्म का फार्मूला क्या है? हैज़, हैव, हैड। जिस तरह फॉर्म तीसरी है तो लफ्ज़ भी 3 याद रख लें हमेशा। ये 3 लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएंगे अकेले, इनके साथ हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और तमाम पैसे वाइज के फ़िक्रात जिनमें बाई का इस्तेमाल होता है, उनमें भी हमेशा आपने तीसरी फॉर्म लगानी है। और एक यहाँ पर मैंने आपको बताई है कि कैन, कुड, वुड, शुड, इनके साथ भी तीसरी फॉर्म उस वक्त इस्तेमाल होगी जब इनके साथ बी लगाएंगे। बी लगाएंगे तीसरी फॉर्म, बी नहीं लगाएंगे फिर पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद आखिरी फॉर्म है, चौथी फॉर्म जिसको कहते हैं फार के बाद। फार आ जाए कहीं भी फ़िक्रे में, अगर फॉर्म का जिक्र होगा तो आईएनजी फॉर्म होगी हमेशा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टू के बाद और यहाँ पर फार के बाद। अब ये अल्फाज खड़े हैं, हेल्प एनवायरमेंट को कहते हैं, इज़ मार आ जाए फ़िक्रे में, वाज वार आ जाए उनके मुकाबले में, वेल भी या शेल भी आ जाएँ, फिर आपने आईएनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और बीन भी जब आएंगे, विल हैव बीन, शेल हैव बीन, फिर भी आपने चौथी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो 3 और पॉइंट आपको अलग बता रहे हैं, इनको भी याद रखें आप। अगर फ़िक्रे में नेक्स्ट डे या टुमारो आ जाए, नेक्स्ट का लफ्ज़ जब भी आएगा, नेक्स्ट डे भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, नेक्स्ट संडे भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है, तो जब भी नेक्स्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा या फ़िक्रे में टुमारो का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो वेल या शेल के साथ पहली फॉर्म लगानी है। वेल शेल कहाँ लगते हैं, इनके लिए भी अलग वीडियो एक बन चुकी है, वो आप देख लें। अगर फ़िक्रे में हैड के साथ तीसरी फॉर्म हो, फ़िक्रा है लंबा, उसमें हैड के साथ तीसरी फॉर्म है, तो दूसरी तरफ हमेशा दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। यानी 2 हिस्से आ जाएँ फ़िक्रे के, तो एक के साथ अगर हैड के साथ तीसरी फॉर्म है तो दूसरी तरफ दूसरी फॉर्म होगी। अगर एक तरफ दूसरी फॉर्म है तो दूसरी तरफ हैड के साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगली चीज़ है टू के बाद पहली, जबकि फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये हम पहले कुलिया पढ़ चुके हैं। तो ये वर्ब की फॉर्म का तरीका है। कंडीशनल सेंटेंसेस 3 होते हैं, वो भी अनकरीब इंशाल्लाह आपको मिलेंगे वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो जो पहले से मौजूद हैं उनको देखें, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको अच्छी अच्छी मालूमात और टेस्ट की तैयारी की मालूमात मुकम्मल मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।